दुनिया के 4 सबसे अमीर आदमियों में उसका नाम आया पिछले 20 साल तक। कभी रैंक 1, कभी रैंक 2, कभी रैंक 3, कभी रैंक 4। 2008 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। आज भी तीसरे या चौथे रैंक पे है, लेकिन पिछले 50 साल से उसी मकान में रह रहा है। लोग उससे मिलना चाहते हैं, मिलता नहीं किसी से। एक बार बोली लगाई गई, मैं मिलूंगा वॉरेन बफे से, लंच करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं। बोली लगाई तो उनके लंच के लिए 35 करोड़ रुपए उनको दिए गए कि मैं आपके साथ 1 घंटा लंच करना चाहता हूं। वॉरेन बफे ने 35 करोड़ खुशी खुशी लिए, ले आ भैया 35 करोड़, और दान में दे दिए। उन्होंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा तरीका है, मेरे साथ लंच करने आ रहा है, 35 करोड़ मैं दान दे दूंगा। लिविंग लेजेंड ऑफ इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर है भैया। किनके? दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के फाइनेंशियल एडवाइजर। हिज वर्ड्स आर नॉट वर्ड्स, दे आर वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। हिंदी में बोलूं क्या, उनके शब्द शब्द नहीं है, वो दुनिया के लिए पूरी दुनिया है। यानी कि वो कुछ भी बोल देते हैं भैया, गेम चेंज हो जाता है। 1970s की बात कर रहा हूं, 50 साल पहले भी वो जिस स्टॉक को खरीद लेते थे ना, उस स्टॉक का भाव अगले दिन 10% बढ़ जाता था। बात समझो, एक उसका नेब्रास्का वो स्टेट है सेंट्रल यूएस के अंदर, वहां पे उसका एक दोस्त हुआ करता था, वो बाद में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर गया। कहानी बता रहा हूं, गेम चेंजिंग। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर गया, माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर लीडरशिप में था। नेब्रास्का के उस दोस्त ने एक बारी उससे पूछा, भैया वॉरेन बफे एक बात बता, तू माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट नहीं करता, उसका स्टॉक नहीं खरीदता, तुझे क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट में कोई कमी रह गई है जो तू उसका स्टॉक नहीं खरीद रहा? उसने ईमेल लिखा वॉरेन बफे को। वो जिंदगी का पहला ईमेल वॉरेन बफे ने उसको रिप्लाई किया। नेब्रास्का का उसका दोस्त था, तो उसने रिप्लाई करते वक्त बताया, मैं माइक्रोसॉफ्ट इसलिए नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता, बहुत सारे कारण लिख दिए। और साथ में उसने उसको नेब्रास्का की फुटबॉल टीम जो बड़ी बेकार थी उसके साथ भी कंपेयर कर दिया। अब वो मेल तो कर दिया, एक मेल किया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद जो वहां की सरकार थी, यूएस गवर्नमेंट, उसने उस मेल को ट्रैक करके निकाल लिया। उन्होंने उस मेल को, प्राइवेट मेल को पढ़ा, और वो उनको लगा कि ओहो, इससे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बहुत कुछ समझ में आ रहा है, वॉरेन बफे ने यह बात बोली है। वो मेल जाकर के बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अखबार में छप गई। इसको बहुत बुरा लगा, मेरी प्राइवेट ईमेल पहली बार लिखी थी और सरकार ने निकाल करके अखबार में छपवा दिया। वो दिन आखिरी दिन था उसका, उसके बाद उसने कभी किसी को मेल नहीं लिखा। उसको इस बात का दुख नहीं था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की निंदा करी, उसको इस बात का दुख था कि मैं नेब्रास्का नाम के स्टेट में रहता हूं, और उसमें छोटा शहर है ओमाहा, लेकिन मैंने जो है नेब्रास्का की फुटबॉल टीम की बेइज्जती करी है। ऐसा ना हो जाए मुझे यहां से घर छोड़ना पड़ जाए। बहरहाल एनुअल लेटर जरूर लिखते हैं अपने सारे शेयर होल्डर को, और जो एनुअल लेटर लिख करके भेजते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, जब ये उनको भेजते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटीज बैठ करके उनके एनुअल लेटर को पढ़ती है, इनकी कही हुई बात को पढ़ा जाता है। यूनिवर्सिटी सिखाती है, अरे देख भाई वॉरेन बफे ने चिट्ठी लिखी।